हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है। सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल। तो इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। द एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ द टोटल ऑफ एलिमेंट्स फैक्टर एंड कंडीशंस इन द सराउंडिंग विच मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट एक्शन और सर्वाइवल ऑफ एन organism or group of organisms such as be human beings। अर्थात द एनवायरमेंट वातावरण क्या है, इज द सम ऑफ द टोटल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स और कारक और कंडीशंस जो हमारे सराउंडिंग एरिया में है, डेवलपमेंट करने में प्रभाव डालती है, उन सब का योग है एनवायरमेंट। ठीक है। एक्शन और सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और एक्शन और सर्वाइवल जो जीवाणु हैं उनके सर्वाइवल करने में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, जीवाणुओं का एक ग्रुप है। तो उनके सर्वाइवल करने में इन्वायरमेंटल सहायक होता है। इसकी अदर डेफिनेशन है, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम अदर डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड कंडीशंस, हमारे बाहरी वातावरण के सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ अवस्थाएं, कंडीशंस, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अफेक्ट करती हैं द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवाणुओं को, उसको इन्वायरमेंट कहेंगे। अंडरस्टैंड। आइए अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट, इसके थ्री कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल। फिजिकल एनवायरनमेंट में इसके तीन कंपोनेंट हैं फिजिकल के, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और लिथोस्फीयर स्थलमंडल। एंड बायोटिक और एबायोटिक, इसके बायोलॉजी के दो कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक। इसके बायोटिक के अंतर्गत आएंगे हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। एंड कल्चरल में, सॉरी, इसके अंदर में आएंगे थ्री कंपोनेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं हम। द एनवायरमेंट हैज थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स। दीज आर, कौन कौन से थ्री जो हम अभी बताए? फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है। अब इसमें हमारा जो पहला है, द फिजिकल। द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड्स सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट एक्सेट्रा। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूट में क्या क्या शामिल रहेगा वातावरण में? इंक्लूड सॉइल, वाटर, एयर हवा, क्लाइमेट और टेम्परेचर तापमान, और साथ ही लाइट एक्सेट्रा। ठीक है। दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूंट्स, ये क्या कहलाएंगे? एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है। यह एबायोटिक कॉन्स्टिट्यूंट्स कहलाएंगे। दीज दिस पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट मैनली डिटरमाइंस द टाइप ऑफ हैबिटियल और लिविंग कंडीशंस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। यह एक पार्ट है वातावरण का, मैनुअली डिटरमाइन, जो सामान्य रूप से खोजा जाता है, टाइप ऑफ हैबिटेट और लिविंग कंडीशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। लिविंग कंडीशन ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर में इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। दिस फिजिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एनवायरमेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अब फिजिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स को हम फिर से डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। कौन कौन सा है? एटमॉस्फेयर, जिसको गैस, हाइड्रोस्फीयर लिक्विड, लिथोस्फीयर सॉइल्ड, सॉरी सॉलिड। ठीक है। अब इसको डायग्राम में देख लें, ये एबायोटिक फैक्टर है और ये बायोटिक फैक्टर है। ठीक। जिसके अंदर में टेम्परेचर, जल, ठीक है, ये सारे आएंगे। और बायोटिक फैक्टर में सूक्ष्म जीवाणु, प्लांट्स वगैरह, ये सारा आएगा। एंड नंबर दो है बी, बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोलॉजिकल एनवायरमेंट, वातावरण में बायोलॉजिकल एनवायरमेंट है तो उसको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं एनवायरमेंट का। ठीक है। दिस कंपोनेंट्स कंसिस्ट, यह जो कंपोनेंट है वो कंसिस्ट किया गया है, इसको मिलके किन क्या क्या मिलके बना है? ऑल
लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, यह जितने भी लिविंग थिंग्स जिनके अंदर में जीवन है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया जानवर, एंड स्मॉल माइक्रो और सूक्ष्म जीवाणु लाइक बैक्टीरिया, इन सबसे मिलके बना है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स इंटरेक्ट्स विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। अर्थात यह जो कंपोनेंट्स है बायोटिक इंटरेक्ट, मतलब इंटरेक्ट विद द एबायोटिक, मतलब दोनों एक साथ मिलके एबायोटिक के साथ मिलके एनवायरमेंट को बनाए रखते हैं। ठीक है, दीज थ्री टाइप्स ऑफ नेम्ड एज। अब ये बायोटिक फैक्टर तीन टाइप के नाम है जो हम ऊपर में देख चुके हैं। देखिए, बायोटिक में तीन है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजिसर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर, आर जनरली ग्रीन प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया which produce various organism substances such as carbohydrates, protein, etc. with the help of water, soil and light energy। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या होता है? ये सामान्य रूप से ग्रीन प्लांट्स होता है, हरे प्लांट्स कहलाएंगे, एंड अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया होंगे इसमें, विच प्रोड्यूस, जो हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में वेरियस ऑर्गेनिज्म, कई टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सच है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। विद द हेल्प ऑफ वाटर, और साथ ही हेल्प करते हैं पानी, सॉइल में एंड लाइट एनर्जी में भी हेल्प करेंगे ये सारे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा आएगा कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किसे कहेंगे? डिपेंड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर्स किसके ऊपर डिपेंड रहे? ये हमारे जो ग्रीन प्लांट्स के माध्यम से उत्पन्न हुआ न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, उसके ऊपर, ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर पूरी तरह डिपेंड्स रहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करने में, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में ये पूरी तरह डिपेंड रहते हैं। अर्थात कंज्यूमर्स डिपेंड्स फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन देयर ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस बाय द ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स के माध्यम से जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक फूड प्रदान हुआ है उस पर डिपेंड रहेगा कंज्यूमर्स। ठीक है, अब है तीसरा डिकम्पोजर्स, ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह कब उत्पन्न होता है डिकम्पोजिशन? डेड प्लांट, जब प्लांट्स और एनिमल्स डेथ हो जाती है उनकी, एंड रिटर्न वेरियस इंपॉर्टेंट मिनरल्स, और जब वो सड़ जाते हैं फिर से वो रिटर्न करते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर द रनिंग ऑफ द बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो किस में हेल्प करेंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड, जब उनके एनिमल्स या प्लांट्स की डेथ हो गई है फिर से वो सड़ कर रिटर्न करते हैं हमको बायो जियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत, फिर से उनसे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन। प्रोड्यूसर उत्पन्न करता है, कंज्यूमर्स ग्रहण करता है, डिकम्पोजिशन जब ग्रहण करने के बाद प्लांट्स की डेथ हो जाती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, फिर से वो रिटर्न करेगा हमको। ठीक है, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। क्या क्या हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंस, महत्व है? अगला हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। इट इज़ वेरी क्यूरिकल दैट वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। ये बहुत ही क्यूरिकल है, इसके लिए जानकारी होनी चाहिए महत्व की, हेल्दी इन्वायरमेंट को किस तरह रखा जाए। अगला है, ए क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट इज़ वेरी एसेंशियल टू एन हेल्दी लिविंग। हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए साफ सुथरा और हाइजीनिक इन्वायरमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। देयर फॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड कीप इट ए सेफ टू इंश्योर नेचर्स बैलेंस ऑन द अर्थ। इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए, बचाना चाहिए अपने नेचर को, प्रकृति को, कहाँ की? अर्थ की। ठीक है, और सुरक्षित रखनी चाहिए। अगला है द
नेचुरल एनवायरनमेंट प्लेस ए ग्रेट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे जीवन, पृथ्वी पर जीवन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नेचुरल एनवायरनमेंट की एक अहम भूमिका रहती है। ठीक है, अगला है हेल्दी एनवायरनमेंट हेल्प ह्यूमन बींग्स। स्वास्थ्य रहित वातावरण मदद करता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को और अदर लिविंग थिंग्स और दूसरे जीवित जीवों को टू ग्रो, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में एंड डेवलपमेंट करने में, वो भी कैसा? नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, बी रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट एज हेल्दी व्हेन नेचुरल साइकिल गोज साइड बाय साइड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। इसके लिए हम रेफर करते हैं एनवायरनमेंट को हेल्दी व्हेन, स्वास्थ्य, व्हेन जब नेचुरल साइकिल गोज साइड बाय साइड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना किसी डिस्टर्बेंस के नेचुरल जो साइकिल है वो लगातार चलती रहे। ठीक है, it is considered that the earth is only planet in the universe। इसके साथ ही कंसिडर्ड किया गया है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है पूरे यूनिवर्स में दैट रिक्वायर, जिसके जरूरत पड़ेगी द एनवायरनमेंट फॉर लाइफ एक्सिस्टेंस, जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य रहित वातावरण की। ठीक है, हाउएवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हैज बिकम वन द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इसके साथ ही हम बता रहे हैं इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण है, वातावरणीय प्रदूषण जो है, हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट, एक आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे फेसिंग करना टुडे, आज के वातावरण में। ठीक है, आज की कंडीशन में ह्यूमन जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है ह्यूमन के लिए बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अफेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वी ऑल मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रिजर्व इट। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, जो मनुष्यों की एक्टिविटी और टेक्नोलॉजी का, और जितनी तकनीकी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रही है, अफेक्ट कर रही है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को, जो प्राकृतिक रूप से वातावरण है उसको अफेक्ट कर रही है। एंड वी ऑल मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रिसर्व इट, और साथ ही उसके लिए ज़रूरत रहेगी प्रिसर्व इट, ऑल मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रिसर्व इट। इसलिए हम बहुत ज़रूरी ऐसा हम होना चाहिए कि हम अपने वातावरण को सुरक्षित रख सकें। ठीक है, बचा सकें, रक्षा कर सकें उसकी। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग आवर डेली लाइफ्स। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो हमारे डेली जीवन को अफेक्ट कर रहा है एंड नेगेटिवली एज कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट कॉजेज डिजीज विच ह्यूमंस सफ़र फ्रॉम, और साथ ही हमारे नेगेटिविटी को उत्पन्न कर रहा है हमारे अंदर में और कंटामिनेशन कर रहा है एनवायरमेंटल को, और एनवायरमेंट के कंटामिनेशन होने के कारण कॉज हो रहे हैं, जो कारण बन रही हैं डिजीज का। ठीक है, विच ह्यूमन सफ़र्स फ्रॉम, जिससे ह्यूमन सफ़र कर रहा है डिजीजों। इन एडिशन देयर आर वेरियस साइकिल विच ऑकर रेगुलरली बिटवीन द एनवायरमेंट एंड लिविंग थिंग्स। इसके लिए वेरियस साइकिल हैं विच ऑकर, जो उत्पन्न करती हैं लगातार, किसके? बिटवीन द एनवायरमेंट एंड लिविंग थिंग्स, के बीच में मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, नेचुरल बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं। हाउ एवर बाई एनी मीन्स इफ सच साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्ड नेचुरल बैलेंस ऑल्सो गेट्स डिस्टर्ब्ड विच अल्टीमेटली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ्स। और जब ये साइकिल डिस्टर्बेंस हो जाती है तो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे जीवन की शैली को प्रभावित कर सकती है। थैंक यू।